नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर बुधवार को कैसा रहा खबरों का हाल। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीने के पानी की किल्लत को लेकर महिलाएं हुई आक्रामक। दोपहिया भिड़ंत में 4 लोग जख्मी, 1 गंभीर। वॉलमार्ट को स्वाभिमानियों का भी विरोध। ट्रक ने राहगीर महिला को उड़ाया, हालत गंभीर। और एफडीआई के विरोध में भारत बंद का ऐलान। बंद को अमरावती शहर में भी भारी समर्थन। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर यह है कि बुधवार को उजागर हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, तो एक युवती को आत्महत्या करने के प्रयास में गंभीर अवस्था में इरविन जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाजनपुरा निवासी ज्योति अशोक आठोले इस युवती ने अज्ञात कारणों से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, पर तत्काल वहीं उसके परिजन पहुंचने से उसे बचा लिया गया, पर उसकी गले की नली दब जाने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अन्य घटना में खोलापुरी पुलिस थाना क्षेत्र के वाठोड़ा शुक्लेश्वर निवासी गणेश शिवचंद कंटाले की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। तीसरी घटना में गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वीएमवी परिसर के विजय कॉलोनी के कुएं में एक 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। संबंधित पुलिस तमाम घटनाओं की जांच कर रही है। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर यह है कि पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत को झेल रही महिलाओं ने आखिरकार कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग के आला अफसरों को खरी खोटी सुनाई और असंख्य महिलाओं ने मोर्चा तक निकाला। पीडब्ल्यूडी के काम के चलते कमिश्नर कॉलोनी में गत 15 दिनों से पीने के पानी के नल बंद हैं।
तभी से यहाँ पीने के पानी की किल्लत खड़े हो गई है। इस जल समस्या से त्रस्त हुई असंख्य महिलाएं बुधवार को आक्रामक तेवर अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी कार्यालय धमक गई। ये पानी समस्या तुरंत हल करा देने की मांग सहित उग्र महिलाओं ने संबंधितों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। काही अमाऊंट तुमच्या त्या बिल्डिंग ची होते, त्याच्यातलं त्यांचं असं म्हणणं होतं की काय ते ऍटलीस्ट ते 50% तरी वसूल व्हावे किंवा 75% तरी पैसे जमा व्हावे, पण अनफॉर्च्युनेटली तितकी ही अमाऊंट काही जमा झालेली नाहीये। आणि 140 कटर प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे तहसील मधून पैसे कटले, कोणा कलेक्टर मधून पैसे कटले, त्याच्यावर कितीतरी कोटी बिल झालेलं आहे। मग हे कोटीचं बिल कुठं गेलं? त्या अधिकाऱ्यानं खाल्लं का कोणा खाल्लं? आणि आता आमच्यावर येऊन राहिले 400 रुपये, 200 रुपये कटे पहिले पगार 200 रुपये महिना, 200 आम्ही ठिकाणी 400 कटून राहिले आणि बाकीचे पैसे आहे वसुली केले नाही ना। आता म्हणजे तुम्ही वसुली करा आणि एकाच्या गटरमध्ये 400 रुपये लावले प्रत्येकावर। 400 रुपयाचं तरी पाणी वापरतो काय आम्ही? 15 दिवस बाकीचं पाणी सोप्याला पाठवतो। वो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है बड़नेरा रोड पर खुलने वाले वॉलमार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध करने युवा स्वाभिमानियों ने एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारियों को इस मॉल से नुकसान पहुंचेगा। महानगर के नेमानी गोडाउन बड़नेरा मार्ग पर खुल रहे वॉलमार्ट से शहर के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए इस वॉलमार्ट को अनुमति न दी जाए, ऐसी पुरजोर मांग युवा स्वाभिमान की ओर से जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की गई। ये वॉलमार्ट कईयों को बेरोजगार कर देगा, व्यापार में एक छतरी हुकूमत शुरू होगी, ग्राहकों की लूट होगी, ऐसा ज्ञापनकर्ताओं का कहना रहा। सरकारने एफडीआय कायदा संमत करून विदेशी कंपन्यांना किरकोळ बाजारामध्ये 51% गुंतवणूक करण्याचा जो परवाना दिलेला आहे, यामुळे आपल्या देशातली जी अर्थव्यवस्था आहे, जी सामान्य नागरिकांवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे, ती पूर्णपणे कोलमडीस येणार आहे आणि देशामध्ये जे 4 कोटी व्यापारी बंधू किरकोळ व्यापाराद्वारे आपला उदरनिर्वाह चालवतात आणि त्या व्यापारी बंधूंकडे जे नोकर काम करतात, या सर्वांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। अमरावतीमध्ये वॉलमार्ट नावाची एक कंपनी आपलं एक मोठं होलसेल घाऊक असं पदार्थ मॉल चालू करतोय आणि हा मॉल सुरू झाल्यानंतर ती कंपनी अमरावतीतल्या 80% व्यापाऱ्यांवर अतिक्रमण करणार आहे। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, यामध्ये केंद्र सरकारने जी अट टाकलेली आहे की स्थानिक बाजारपेठेतून 30% माल घ्यावा, पण याची काही गॅरंटी नाही की सदर कंपनी ही स्थानिक शेतकऱ्यांकडूनच माल घेईल आणि शेतकऱ्यांकडून माल घेतल्यानंतर सुद्धा त्या मालाला योग्य भाव मिळेल अथवा नाही, याची काही शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी जो आधीच आत्महत्या करतोय आणि त्यावर आणखी शेतकऱ्यांवर अशा प्रकारची बंधन अशा प्रकारचा बोजा येणं, या सर्व गोष्टीचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी आलेलो आहोत। माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आम्ही केंद्र सरकारला अशी मागणी करत आहोत की ही जी एफडीआय कायदा सरकारने केलेला आहे हा रद्द करावा आणि विशेषतः आमची प्रामुख्याने मागणी ही आहे की अमरावतीमध्ये जी वॉलमार्ट कंपनी सुरू होत आहे, ती कंपनी कुठल्याही परिस्थितीत सुरू होऊ नये। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है राजकमल से राजापेट की ओर जाने वाले उड़ान पुल पर एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार की दोपहर MH19 AD 663 क्रमांक के दुपिया की MH27 AZ 3910 क्रमांक के दुपिया को टक्कर बैठी। राजकमल उड़ान पुल पर हुए इस हादसे में दोनों दुपिया सवार 4 युवक जख्मी हो गए। जख्मियों में मांगीलाल प्लॉट निवासी श्याम खड़से, सागर मालधुरे, यशोदानगर निवासी प्रमोद महाजन, अशोक मानकर इनका समावेश है। वैद्यकीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार चारों जख्मियों को प्रमोद महाजन की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आगे की इलाज के लिए नागपुर रेफर कर पुलिस आगे जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ये है कि अमरावती कैंसर फाउंडेशन और डेंटल अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में ली गई मुफ्त उपचार कार्यशाला की सफलता पर इस आयोजकों का एक समारोह में सम्मान किया गया। अमरावती कैंसर फाउंडेशन एवं डेंटल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुफ्त कैंसर ऑपरेशन कार्यशाला गत माह में संपन्न हुई। इस कार्यशाला के आयोजकों को अमरावती कैंसर फाउंडेशन में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। मान्यवर बबन राव मेटकर के हाथों कार्यशाला को यशस्वी करने में उचित मेहनत एवं प्रयास करने वाले डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर अडवाणी, डॉक्टर वंदना धामोरीकर इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें सम्मानित कर आगामी यशस्वी आयोजनों की शुभकामनाएं भी दी गई।
इंडियन एकेडमी ऑफ फेशियल मैक्सिलरी सर्जन्स और अमरावती कैंसर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये कार्यशाला 15 और 16 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें डेंटल कॉलेज का पूरा सहयोग मिला। डेंटल कॉलेज और अमरावती कैंसर फाउंडेशन ने मिलकर के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें फेशियल मैक्सिलरी सर्जरी के ऑपरेशन किए गए हैं। इस वर्कशॉप के दौरान इंडिया के जो ख्यातिमान डॉक्टर्स हैं सभी लोग यहाँ आए और ये ऐसा पहला मौका था कि जब अमरावती जैसी छोटी जगह में नेशनल लेवल की वर्कशॉप हुई। कॉन्फ्रेंसेस तो काफ़ी हुई हैं, हमारे बाकी डॉक्टर्स के सहयोग से काफ़ी हुई है, लेकिन वर्कशॉप ये अमरावती में पहली हुई है जिसमें कि डॉक्टर अडवाणी इंचार्ज थे। तो मैं चाहूँगा कि बाकी जानकारी डॉक्टर अडवाणी दें और मैं डॉक्टर वंदना धामारी जी से भी गुजारिश करूँगा कि डेंटल कॉलेज में जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। इनके देखरेख में करीबन 8 ऑपरेशन हुए हैं सक्सेसफुल। ये ऑपरेशन बहुत लंबे चले, 8-8 घंटे 8.5 घंटे से। टोटल 33 पेशेंट हमने सिलेक्ट किए थे, जिसमें से 8 ऑपरेशन हुए हैं और बाकी जो पेशेंट्स हैं बचे हुए उनका हम धीरे धीरे ऑपरेशन कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन के लिए राजी हो रहा है सबका ऑपरेशन हम कर रहे हैं। कार्यशाला बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। इसमें 200 लोगों ने 200 डेलीगेट्स जहाँ से अपने भारत देश से आए और 2 दिन की यह कार्यशाला रही है। सभी लोग अच्छे से खुश होकर चले गए। पूरे डेलीगेट्स ने बहुत अच्छा से इसमें भाग लिया एंड प्लस जो भी यहाँ ऑपरेशन हुए वो कैंसर फाउंडेशन में हुए। इस कार्यशाला के लिए मैं कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर अरोरा सर और डॉक्टर अडवाणी सर का उनका अभिनंदन करना चाहूँगी और ऐसे वर्कशॉप बार बार हुए। ऐसे हमारे अमरावती में बहुत बड़ी बात हुई है ये एंड हम लोग का जहाँ भी सहयोग रहेगा हम लोग पूरे तत्परता से हम लोग काम करना। वर्कशॉप के बारे में बहुत अच्छा कार्य रहा। बबन राव अम्बेडकर जी सत्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अमरावती शहर में जितने भी अच्छे प्रोग्राम होते रहे ऐसे सत्कार होने चाहिए ताकि सबकी भावना बढ़े, काम करने के इच्छुक बड़े लोग काम कुछ न कुछ होते रहे। ये अच्छा प्रोग्राम रहेगा, हर बार ऐसा कुछ न कुछ सत्कार रखे जाए। यहाँ पर अमरावती में अमरावती कैंसर फाउंडेशन के द्वारा जो शिविर का आयोजन किया गया था उसके अंदर सर्वसामान्य नागरिकों के ऑपरेशन हुए। इसके वजह से न बल्कि अमरावती में नहीं बल्कि संपूर्ण विदर्भ से लोग आए और उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। इसके लिए हम अमरावती के प्रतिष्ठित लोग बबन राव जी अम्बेडकर की अध्यक्षता में उनके शुभ हस्ते सभी सम्मानीय डॉक्टरों का सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर यह है कि बेजुबान जानवरों के प्यार की बात ही अलग होती है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कहां किसी के पास एक दूसरे के लिए समय है, लोग पड़ोसियों तक को समय नहीं दे पाते। ऐसे हालात में अगर कोई बेजुबान जानवर अगर तड़पता हुआ किसी को दिखाई दे तो ऐसे कम लोग हैं जो उन्हें अपना प्यार जताते हैं। स्थानीय रतन भवन प्रभात क्रीड़ा मंडल शनि मंदिर के प्रांगण में कई फालतू पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसी जमावड़े में शामिल हुए पठान चौक निवासी शेख अलीम शेख सलीम के गाय की अचानक तबीयत खराब होने से वो सुध खोकर गिर पड़ी। तभी उस पर नजर पड़ी यहाँ के स्थानिक नागरिकों की, जिन्होंने घटनास्थल पर ही डॉक्टरों को बुलाकर इस गौ माता के प्राण बचाए। भैया को हमने बचाया सवेरे 6 बजे, दोस्त गिरी थी, डॉक्टर को बुलाया, इलाज किया, अब भैया ठीक है। ठीक कितने बजे मिली है यहाँ पे? ये रात भर पड़ी थी, सवेरे दिखी वो बेहोशी में 6 बजे। बेहोशी में थी तो 6 बजे डॉक्टर को बुलाया, थोड़े में डॉक्टर आया, उसका इलाज किया। इस घटना से ये उजागर होता है कि बेजुबानों के लिए प्यार आज भी कईयों के दिल में जैसे थे बना है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वलगांव रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण उस महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और वो एक अस्पताल में इलाज ले रही हैं। वलगांव अमरावती मार्ग पर दौड़ रहे AP 09V1010 क्रमांक के ट्रक की उसी मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले पैराडाइज कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय शैला जबीन जफरुद्दीन नामक महिला को जोरदार धड़क बैठी। बुधवार की सुबह हुए इस हादसे में उक्त महिला के पैर ट्रक के पिछले पहियों में कुचले जाने से वो बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गए हैं। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कर आगे जांच जारी है। गाड़गे नगर पुलिस ने उक्त ट्रक भी हिरासत में ले लिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर यह है कि 51% खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों के निवेश की अनुमति के बाद अब इसका विरोध कड़ा होता जा रहा है।
भारत बंद का ऐलान विरोधियों ने किया है, तो अमरावती भी कहां इससे पीछे रहता। अमरावती की कई संगठनाएं, राजनीतिक पार्टियां इसके बंद के समर्थन में आई हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, युवा स्वाभिमान और व्यापारियों की कई संगठनाएं, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और कई व्यापारी संगठनाएं हैं जिन्होंने इस बंद का समर्थन खुल के किया है। इससे अब लगता है कि इस गुरुवार को होने वाले बंद में काफी असर देखने को मिलेगा। भारतीय खुदरा बाजार में 51% विदेशी निवेश को अनुमति देने के केंद्र सरकार के निर्णय का व्यापारी संगठन, राजनीतिक संगठनाएं कड़ा विरोध कर रही हैं। इसी विरोध के चलते गुरुवार 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान हुआ है। इस भारत बंद को अमरावती महानगर में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, युवा स्वाभिमान, चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज, समस्त होलसेल एवं रिटेल व्यापारी संगठनाएं, होलसेल एवं रिटेल कपड़ा और किराना एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे एफडीआई के खिलाफ भारत बंद के शहर में कड़ा समर्थन मिलने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर इस बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी व्यापक बंदोबस्त तैनात कर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। शहर के प्रस्तावित वॉलमार्ट सहित डी मार्ट, एन मार्ट, बिग बाजार सहित शहर के अन्य ठिकानों पर भी व्यापक बंदोबस्त तैनात रहेगा। जबरन कोई भी दुकान बंद नहीं करने देंगे और उपद्रवियों पर कड़े कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी भी पुलिस सूत्रों ने दी। ये भारत बंद कौन सा मोड़ लेता है, ये कुछ घंटों बाद ही उजागर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर एक नजर। बुधवार की रोज स्थानीय महेश्वरी भवन में स्वर्गीय शांताबाई रामकिशन राठी इनके स्मृति में एवं उनके 13वीं समारोह के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस रक्तदान शिविर में अनेकों गणमान्य मान्यवरों ने रक्तदान कर शिविर के आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर इस रक्तदान शिविर के आयोजक ओम प्रकाश कलंत्री ने सिटी न्यूज को इस शिविर की जानकारी दी। श्रीमती शांताबाई राठी इनके 13वीं के निमित्त ये प्रोग्राम, रक्तदान का प्रोग्राम, मानवता से प्रेरित रक्तदान का प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। खून से सभी मरीजों को लाभ पहुंचे। तो कीर्ति भूतरा ने भी समयोचित प्रतिक्रिया व्यक्त की। रक्तदान शिविर का कार्यक्रम हमारी माता जी के 12वीं के उपलक्ष्य में रखा गया है। मेरी सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्धि देकर मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करें रक्तदान देकर। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। बुधवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि धूप की कुछ चमक बढ़ सकती है। यानी शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीने के पानी की किल्लत को लेकर महिलाएं हुई आक्रामक। दोपहिया भिड़ंत में 4 लोग जख्मी, 1 गंभीर। वॉलमार्ट को स्वाभिमानियों का भी विरोध। ट्रक ने राहगीर महिला को उड़ाया, हालत गंभीर। और एफडीआई के विरोध में भारत बंद का ऐलान, बंद को अमरावती शहर में भी भारी समर्थन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।
दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,